Namaskar and good evening. First of all, apologies for a 1 month break. कुछ मेडिकल इश्यूज के कारण मुझे कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए सजेस्ट किया गया था. Um, that got extended to almost, well, complete month. But now I'm back, starting to find my groove again. And hopefully, over the next course of the week, I would be back in full form. Today, we will do Nifty and Bank Nifty, Kavyu for the coming week, and Sensex hopefully will start over the next few days. Uh, so, without any further ado, let's start looking at Nifty and then Bank Nifty after that. All right. So, coming to Nifty on the daily chart. हम देखते हैं जब से वॉर चालू हुई है तब से करीब करीब हम 10% नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी. क्या ये वॉर हमको और नीचे ले जा सकती है? प्रॉबेबली. हालांकि सबका व्यू यही है कि हाँ ये और नीचे लेके जाएगी. बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हम अभी इमीडिएटली इस लेवल से और नीचे जाएंगे. और कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिसको हम आज रिव्यू करेंगे. कैंडल स्टिक अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटी दिखेंगी क्योंकि अगर हमको इसके नीचे के कोई भी लेवल देखने हैं तो हमको ऑलमोस्ट 1 साल पीछे जाना पड़ता है. इस लेवल को हमने लास्ट ईयर अबाउट 16 अप्रैल के आसपास हमने लास्ट टाइम हिट किया था, जो ऑलमोस्ट 1 साल पीछे है, राइट. और इसके पहले भी अगर हम देखेंगे तो एक शार्प डिक्रीज के बाद में एक बाउंस अप आया था और उसके बाद से वी वर ट्राइंग टू काइंड ऑफ ट्रेंड अप upwards till around the start of the war, right? बट या अगर हम इस पे यहाँ पे देखें तो हमारे पास 23,000 का एक सपोर्ट लेवल साइकोलॉजिकल आता है और उसके पहले भी हमारे पास 23,120 के आसपास, 23,100 के आसपास का लेवल है जो हमारा प्रीवियस डे फ्राइडे का लो के आसपास का होगा मेरे ख्याल से, या 23,100. एंड उसके बाद 22,800 एंड 22,370, 22,400 के लेवल्स हमको और इसमें नीचे की तरफ दिखते हैं, प्योरली फ्रॉम अ चार्ट स्टैंड पॉइंट, राइट. और ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस दिखते हैं अराउंड 23, 230, 240, लेट्स से 23, 250 के आसपास, विच इज समवेयर हियर, जो कि इस लेवल के आसपास का ही है, समझ लीजिए 23,400. फिर उसके बाद में 23,300, 23,400 एंड 23,500 के लेवल्स हमको कुछ सपोर्ट, कुछ एडिशनल रेजिस्टेंस दिखेंगे. इनफैक्ट यहाँ पे आई थिंक वी शुड लुक एट ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो, जो कि हमने लास्ट टाइम भी चालू किया था. लास्ट सीरीज में भी हमने देखा है इसके बारे में. और यहाँ पे भी आप देखिए, जो मैं बोल रहा था कि 23,000 के लेवल मुझे नहीं लगता कि हम ब्रेक करेंगे. अगर हम 23,000 के पुट लेवल को देखें तो वो काफी स्ट्रांग है. हालांकि yes, of course, it is not as strong as the 24,000 call from an OI standpoint, but ये पुट का सेकेंड हाईएस्ट लेवल है, राइट, फॉर 17th मार्च एक्सपायरी. इसके बाद हमारे पास सीधे 22,000 का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल दिख रहा है. 23,000 डेफिनेटली एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा. उसके नीचे 22,500 है. और आप देखिए, हालांकि ये सिर्फ 150 पॉइंट दूर है, लेकिन यहाँ पे काफी ओपन इंटरेस्ट है अभी भी, राइट. So that is one reason, another reason why I'm saying that 23,000 should hold in the near term. और यही चीज अगर हम 9 दिन बाद 24 मार्च की जो एक्सपायरी अगर हम उस पर भी देखते हैं तो हमको वहां पे भी ये सेम स्टोरी दिखती है. और 30th मार्च की एक्सपायरी पे भी हमें सिमिलर स्टोरी ही दिखती है. हालांकि यहाँ पे उतना ओपन इंटरेस्ट अभी ओवरऑल नहीं है, बट इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 17th और 24th पे फोकस कर रहा हूँ. अगर हम दोनों को कंबाइंड व्यू में देखते हैं तो हमारे पास ऊपर की तरफ में काफी दूर तक बहुत सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है. 23,500 इज स्टिल क्वाइट सम डिस्टेंस, राइट. ये जो 23,500 पे हमको एक रिलेटिवली हायर कॉल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये काफी दूर है यहाँ से अभी, राइट. 400, 350 पॉइंट के आसपास, जबकि और ये बहुत लो है एज कंपेयर टू व्हाट पुट ओपन इंटरेस्ट वी हैव ऑन at 23,000 level, right? So that is the second reason, or that is something which I'm drawing from the
निफ्टी ओपन इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव, प्लस मैं अब जाऊंगा हमारे फेवरेट विक्स के ऊपर। जब हम, इफ यू रिमेम्बर, जब हम यहाँ कहीं पे थे, जब हमने लास्ट टाइम जब चालू किया था, हमने वी हैड डिस्कस दैट क्या ये विक्स की अपवर्ड जर्नी है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन। तो यहाँ से सीधे स्काई रॉकेट होके विक्स एक ऐसे लेवल पे पहुंचा है जो बहुत हाई है, और इस हाई लेवल पे बहुत रुकता नहीं है विक्स, राइट। अगर हम इसमें स्क्रॉल करके पीछे जाएं तो हमारे पास एक लास्ट ईयर का एक लेवल आता है जहां पे थोड़ा ऊपर ये गया था 20, नहीं ये मई, या ये 2 साल पहले का लेवल है, जो जो कि जून 2024 का है। यू रिमेम्बर व्हाट हैज हैपेंड ऑन अराउंड दैट टाइम? दिस वाज इलेक्शन रिजल्ट्स, राइट। और हमको सबको याद है कि उस दिन क्या मार्केट ने झूला झूला था। सो दैट अगेन वाज वन वन इंस्टेंस। और और पीछे अगर हम जाते हैं तो इस लेवल के ऊपर हम फेब 2022 में थे, विच वाज रशिया यूक्रेन वॉर, राइट। सो ये कोविड के बाद अगर हम देखें कोई बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट्स अगर आई हैं तो यही दो इवेंट्स हैं जहां पर विक्स ने इतनी छलांग मारी थी। और इस लेवल पे रुकता नहीं है। आप यहाँ पे भी देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर चालू होने के बाद में विक्स फटाफट नीचे आ गया था। 1 साल के अंदर ये किस लेवल पे था? ऑलमोस्ट बॉटम, राइट। फिर इलेक्शन रिजल्ट के समय ऊपर आया, फिर उसके बाद में नीचे आते 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 ये अभी ऑल टाइम लो, बहुत लो लेवल्स पे चल रहा था टिल अराउंड जनवरी 2026। ये अभी इसने छलांग मारी है हमारे लास्ट डिस्कशन के आसपास से, और ये वापस ऐसे लेवल पे है जो कि आउटसाइड द रेंज है। आपको ध्यान होगा कि हमने रेंज मार्क करी थी अराउंड 1260 टू अराउंड 2173, और लेट्स से 22, बट ये उस रेंज से बाहर जा चुका है और बहुत ज्यादा सस्टेन करता नहीं है। और अगर विक्स नीचे आएगा तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। हालांकि ऐसा हो सकता है कि विक्स नीचे आए और मार्केट भी नीचे आए, बट ऐसा सिनारियो यूजुअली नहीं देखने को मिलता है। बहुत कोई आउटलायर सिनारियो हो, उस सिनारियो में हमको विक्स और मार्केट का बिहेवियर थोड़ा सा उल्टा ना दिख के सेम डायरेक्शन में दिखे, कि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है और विक्स भी ऊपर जाए, या मार्केट नीचे आ रहा है और विक्स भी नीचे आए। ऐसा यूजुअली कम होता है। All right. So Nifty, in short, I would say we should see some kind of recovery in the coming week. और थोड़ा हमें ऊपर की तरफ आता हुआ या और साइडवेज होता हुआ दिखे, इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट। और इसका एक और व्यू हम बैंक निफ्टी से भी देखते हैं, और हम बैंक निफ्टी भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या बिहेवियर किया हुआ है, राइट। बैंक निफ्टी भी अपने टॉप विच इज अराउंड 61,800 700 के आसपास से, जो कि मिड फरवरी में आया था, उससे अभी 53,757 पे है, राइट। विच इज ऑलमोस्ट 7-8 thousand, अबाउट 10-15-12-13% का ड्रॉप, राइट। और ये हैवी वॉल्यूम्स के साथ में भी आया है, ओके। बट ये अब एक ऐसे लेवल पे है जहां पे इसने सपोर्ट लेना चाहिए, 53,500, ओके। जो हमारा प्रीवियस स्विंग जो चालू हुआ था वो इसी लेवल से चालू हुआ है। आप देखिए यहाँ से जो अराउंड सितंबर 2025 से जो स्विंग अप आया है वो ऑलमोस्ट इसी लेवल से आया है। तो होपफुली बैंक निफ्टी शुड काइंड ऑफ बाउंस फ्रॉम हियर, एंड अगर बैंक निफ्टी बाउंस करेगा तो निफ्टी भी ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी का काफी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ऊपर तभी जाएगा जब एचडीएफसी ऊपर जाए, आईसीआईसीआई ऊपर जाए, और ये सारे स्टॉक्स निफ्टी को भी काफी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं। हाँ, अगर ये नहीं होता है तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो सपोर्ट लेवल, अगर हमारा 53,560 का सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करता है, जो कि इससे अभी हमारे करंट लेवल के काफी पास है, उसके बाद हमें सपोर्ट सीधे 52,821 पे मिल रहा है, और उसके नीचे और सपोर्ट हमें 52 अराउंड 52,000 लेवल पे मिल रहा है, जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, राइट। सो ये ड्रॉप
काफी बड़ी हो सकती हैं अगर इसको हम ब्रेक करके और नीचे जाते हैं, बट होपफुली ये तीनों चीजें जो हमने आज, तीनों चार्ट जो आज हमने देखे, निफ्टी, विक्स और इंडिया विक्स और बैंक निफ्टी, इसको देखते हुए मेरा व्यू तो यही है कि हमें यहाँ से निफ्टी थोड़ा ऊपर की तरफ, मार्केट्स इन जनरल थोड़ा ऊपर की तरफ और साइडवेज होते हुए दिखने चाहिए, अनलेस कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाए, जिसके भी चांसेस काफी हैं given the Iran situation as well. So let's keep fingers crossed. But अगर मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा रिकवरी एंड साइडवेज मार्केट हमें मिलना चाहिए. उस बेसिस पे आप अपने मार्केट की पोजीशंस को बना सकते हैं. लेकिन हाँ, अगर यहाँ से हमारे की सपोर्ट लेवल से अगर ब्रेक होते हैं तो हमें काफी ड्रॉप्स नीचे की तरफ बड़ी मिल सकती हैं. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. जैसे मैंने बोला था कि आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी प्राइमरीली कवर करेंगे, एंड होपफुली सेंसेक्स आल्सो वी शुड स्टार्ट ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट few days. And so that's it for tonight. And yeah, let's see how the coming week behaves. Thank you and good night.